ये पेड़ कांटे की तरह रोड को चुभ रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तो वर्कर्स ने इसे काट कर फेंकने का फैसला किया और अगले दिन ही एक आदमी पेड़ काटने पहुंच गया। तो चिड़िया पेड़ से बाहर निकलकर इसे गालियां देने लगी। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इसे पेड़ काटने को मना किया और अंदर चली गई। तो वर्कर ने गुस्से में इसे टपकाने के लिए हाथ अंदर डाला तो ये इसे बम थमाकर कोई धमकी देकर बच जाए, जनाब इतने शरीफ तो हम भी नहीं। खत्म। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहे हैं? फिर ये साला अगले दिन क्रेन लेकर पेड़ गिराने आया। बाप रे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो चिड़िया इसके बॉस की यूनिफॉर्म पहनकर आई। क्या तुम तैयार हो? yes, फिर इसे मशीन इधर उधर घुमाने को बताया और इसी के ऊपर धड़वा दिया। बाप रे। फिर ये बम लेकर आया। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। नीचे के होल से बम अंदर रखने झुका तो चिड़िया ऊपर से इसके पैजामे में बम डालकर। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। फिर ये गया और ट्रिगर दबाया। मुर्गी ने गलती से शुतुरमुर्ग के बच्चे को जन्म दिया। पड़ोसन मुर्गियाँ बच्चे को देखने आई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मुर्गी ने आवाज लगाई, रोटी खा लो। तो सभी बच्चे अपना हिस्सा लेने आए। माँ मैं आ गया माँ। ये शुतुरमुर्ग भी एक केंचुए के पीछे भागा और गलती से रंगा नेवले के छेड़ में सर दे दिया। तो गया बेटे। रंगा शुतुरमुर्ग को अंदर ले गया। मुर्गी ने देखा तो हल्ला मचाया। हाय दैया। रंगा ने शुतुरमुर्ग को पिंजरे में डाला। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और रेसिपी देखने लगा। शुतुरमुर्ग बहुत भूखा था। साला सभी बम पटाखे गटक गया। रंगा ने इसको कुकर में रखकर ढकना चढ़ाया और भट्टी में रखकर इंतजार करने लगा। अंदर गर्मी हुई तो शुतुरमुर्ग के अंदर के सभी बम पटाखे फूटने लगे। शुतुरमुर्ग ने मुंह से डिजर्ट ईगल चलाई। इसने रंगा का चमत्कार कर दिया। रंगा शुतुरमुर्ग को इज्जत के साथ वापस छोड़ने आया। मुर्गी ने इसे गले से लगा। गाय को पानी नहीं पीने देता तो गाय चली जाती है। पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखवाने। ऑफिसर अपनी गन लेकर गधे पर सवार होकर आता है और उसके घर को तोड़ने के लिए एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिराता है, लेकिन वह गिरता ही नहीं साला। तो वह नीचे आकर पहाड़ को धकेल देता है। वह उसके घर को जलाने के लिए घास की गाड़ी में आग लगाकर छोड़ देता है। उसके बाद वह रेल की पटरी को उसके घर की तरफ कर देता है। यह देखकर वह जल्दी से जाकर दूसरे घर का दरवाजा खोल देता है। उसके बाद वह बंदूक से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन डाकू काफी खतरनाक था, जिसकी एक गोली ऑफिसर की बंदूक को लग जाती है। ऑफिसर फिर से उसके ऊपर फायर करता है, जिससे गोलियां एक सांड के ऊपर पड़ जाती हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। वह गुस्से में ऑफिसर के पीछे पड़ जाता है तो जल्दी से वह एक दरवाजा खोलता है। सांड उसके अंदर जाता है तो वह दरवाजे को बंद कर देता है। दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। कुत्ता खिड़की से एक हसीन कुतिया को देखकर क्या माल है यार। साला तुरंत घड़ी का टाइम बदलकर 5 बजे कर दिया और मालिक को जबरदस्ती घुमाने ले जाने बोलने लगा। फिर पार्क पहुंचकर उसे खींचकर उसी जगह ले गया जहां कुतिया अपनी मालकिन के साथ बैठी थी। है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ। 30 मार खान की तरह स्टाइल दिखाकर इसके सामने से गुजरता है तो कुतिया भी उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाती है। स्वागत तो करो हमारा। नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। कुत्ता अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ाने के लिए मालिक और कुतिया की मालकिन का चक्कर चलवाने के नाकाम कोशिशें करने लगता है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? फिर दोनों को रस्सी से जकड़कर पानी में गिरा देता है। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर मालिक और मालकिन की शादी होते ही कुत्ता भी कुतिया का हाथ मांगकर उससे ब्याह रचा लेता है। फिर चारों खुशी से एक घर में रहने लगते हैं। भेड़ों की गैंग 200 साल से भूखी है तो ये सभी घास ठुसते हुए जाने लगते हैं। भेड़ों की गैंग इस नदी को भी खाते हुए जाती है। ये सभी भेड़े इतने खतरनाक हैं कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है तो ये उनको खा जाती है। ये इलाका गायों का है, यहाँ पर सिर्फ गाय रहती है। एक गाय इसके मालिक के जबड़ जाकर बताती है कि बहुत सारे भेड़े हमारे इलाके में घुस चुकी हैं। शंख फूंक दो। एक हाथ की पड़ेगी ना, मर जाओगे। तो ये जल्दी से घोड़े में बैठकर जाने लगता है। ये देखता है कि भेड़े तो इधर ही आ रहे हैं तो ये उनको रोकने के लिए जाता है। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। तोरा माइकी हमारा नाम सुन के अच्छा शेर भी डर जाला। क्योंकि वो भेड़ों की गैंग इस छोटे कुत्ते के थे। अब देख तू। एक सिक्के को ऊपर फेंक कर गोली मारता है तो उसमें छेद हो जाता है। छीन टपाक डम डम। तो कुत्ता भी सिक्का फेंक कर गोली मारता है तो उसके 5 सिक्के बनते हैं। छीन टपाक डम डम, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। चींटियां मिलके सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। गाजर को छोटे टुकड़ों में करके। अच्छा। और मकई के एक एक दाने को उखाड़ के अंदर ले जा रहा है। चलो।
पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसको भूख लग जाता है तो पत्ती को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर ये चिट्टी फल के गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिट्टी डांस करने लगा। तभी इधर पुंगी बजता है क्योंकि चींटियों की रानी आ रही थी। रानी ने देखा एक चिट्टी नालायक टिड्डे का साथ मिलकर रील बना रहा है। चिट्टी वहाँ से भाग जाता है और अचानक इसके अंदर बाहुबली जैसा ताकत आ जाता है। नाक कैदी जेल से फरार होने की योजना बना रहा था। तभी कर्नल वहाँ आ जाता है। मेरी औरत कहीं खो गई है। अच्छा। ये सुनकर कर्नल कैदी से, बड़वा अपना मूड खराब कर दिया तुम। जैसे ही कर्नल वहाँ से जाता है, कैदी अपना हथियार निकालकर 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। फटाफट चम्मच से खुदाई शुरू कर देता है। 20 साल लगातार खुदाई करने के बाद साला सुरंग खोदने में कामयाब हो जाता है। आज मैं मर गया भैया। सुरंग का चोर मिलते ही जल्दी से वापस आता है मजा आएगा ना भिड़ो। और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी कर्नल दोबारा से चेकिंग करने आ जाता है। बाप रे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी इसे याद आता है कि आज उसकी बीवी का जन्मदिन है। गाड़ी स्टार्ट कर। कैदी भी तुरंत अपना सामान लेकर वहाँ से फरार होकर ट्रेन में घुस जाता है। वहाँ छिपने की कोई जगह नहीं मिली तो साला टीवी का सामान बाहर निकालकर खुद उसने बैठ जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। एक वर्कर आता है और टीवी उठाकर ले जाने लगता है। दीमक के पूरे फौज छोटे लाल के घर में दिन दहाड़े घुस जाता है। बाप रे। और रास्ते में जो भी लकड़ी के सामान मिलता सब खा जाता है। ओह शिट। नहीं 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 नहीं। छोटे लाल ने किसी तरह सारे दीमक को लोहे के बाल्टी में बंद कर देता है और बाहर लाके रख देता। लेकिन साला ये दीमक बहुत ही एडवांस है। दीमक के फौज बाहर आता है और अपना खाने का कार्य शुरू कर देता है। चंद सेकंड में ही चारों ओर का दीवार खा गया। बड़े खतरनाक लोग हैं। और घर की तरफ चलने लगा। तभी छोटे लाल दीमक पे रोलर दौड़ाने लगा तो दीमक भागने लगता है। साले कुत्ते। दीमक ने पुल खा गया तो छोटे लाल नाले में गिर जाता है। फिर छोटे लाल दौड़ के आता है और अपने घर के चारों तरफ गड्ढे करने लगता है। सिस्टम पार देंगे। फिर उसमें पानी डाल देता है। अरे नहीं भाई, साले को छोड़ूंगा नहीं। तो दीमक के फौज डिब्बे में घुस के पानी पार कर लेता है। चलो। और बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही पेट पूजा करना शुरू कर देता है। बाप रे। जो भी लकड़ी का सामान मिलता सब खाने लगता है। वो भी बिना नमक के ही। और फिर इसका कुर्सी ही खा गया। दीमक के फौज 4 टुकड़ों में बंट गया और बोला, सिस्टम पार देंगे। अरे नहीं भाई। साला दीमक ने कुछ ही सेकंड में घर के साथ छत भी खा गया और छोटे लाल को बाथरूम में गिरा के खुद आराम करने लगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर छोटे लाल ने डर की आंख करने वाला दवा पिया और लोहे का घर बनाने लगा। रोम रोम भाइयों। फिर साला दीमक के मुंह में पानी आ गया तो जाके घर को खाने लगा। लेकिन बाप रे।